स्टार्ट करें। चलो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। कहां तक किए थे? 18 नंबर क्वेश्चन तक। और बोला गया था कि 19 और 20 को एक बार ट्राई करना खुद से, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम बता देंगे। अब किए कि नहीं किए वो तो ऊपर जाने। चलो एक बार फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं ऊपर ऊपर से, मतलब क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। ठीक है, तुम लोग घर में जाके ट्राई कर लेना उसको। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। बोला कैश बुक ऑफ मित्तल ब्रदर्स शोड एन ओवरड्राफ्ट। बताओ, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। मतलब ये बात पता चल गया कि ऊपर में हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। चलो ठीक है, बीआरएस हम लोग को बनाना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज पर पासबुक हम लोग को निकालना है। चलो ठीक है, देखते हैं। डेबिटेड बाय बैंक फॉर 200 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड 50 ऑन अकाउंट ऑफ चार्जेस फॉर कलेक्टिंग बिल। यानी हम लोग को बोल दिया साफ साफ कि वो डेबिट कर दिया है। तो बताओ, अगर वो डेबिट कर दिया तो हम लोग को क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्रेडिट करना है मतलब क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ये 200 वाले को भी ऐड करोगे, ये 25 वाले को भी ऐड करो, 50 वाले को भी ऐड करोगे, दोनों ऐड होगा हमारा, दोनों चार्जेज है। बोलो हाँ है ना? यानी दोनों मिला के तुम देख सकते हो 250 लिख सकते हो, या तो अलग अलग भी लिख सकते हो। अलग अलग लिखोगे तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे चार्जेस फॉर कलेक्टिंग बिल लिखना पड़ेगा। एक साथ लिखोगे तो नाम अलग अलग है तो फिर अलग अलग ही दिखाना अच्छा रहेगा। चेक्स ड्रॉन बट नॉट इन कैश बिफोर इतना। ठीक है, यानी चेक ड्रॉ तो कर लिया है लेकिन उसका पैसा अभी तक बात नहीं हुआ है। तो बताओ, चेक ड्रॉ करने से मतलब चेक पैसा हमारे पास क्या होता है? आता है कि जाता है? पैसा कम होता है कि घट बढ़ता है? कम हो जाता है। ड्रॉ कर लिया मतलब चेक किसी को दे दिया, डिपॉजिट नहीं किया, वो ड्रॉ किया, विड्रॉ किया चेक, तो इसका मतलब पैसा निकल गया। पैसा घट गया, और पैसा घटता है तो क्या होता है? हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? क्रेडिट। बैंक क्या करता है? डेबिट। हम कर दिए हैं लेकिन बैंक अभी तक किया नहीं है। हम क्रेडिट कर दिए, बैंक डेबिट नहीं किया है। डेबिट नहीं किया है मतलब माइनस, तो माइनस करना पड़ेगा इसको। उसके बाद बैंक हैज कलेक्टेड इंटरेस्ट एंड हैज क्रेडिटेड 600 इन पासबुक। बताओ, बैंक का इंटरेस्ट कलेक्ट किया है और क्रेडिट कर दिया है, तो हम लोग डेबिट नहीं किए हैं तो कर देंगे डेबिट। डेबिट मतलब लेस, क्योंकि जो चीज नहीं हुआ है वही तो करना है ना, तो ये काम। A bill receivable for 700 previously discounted with the bank has been dishonored and debited in the passbook। सीधा बात, उतना लैंग्वेज पढ़ने का क्या मतलब? जब यहाँ पे लास्ट में बोल दिया है कि डेबिटेड इन द पासबुक, पासबुक में डेबिट हो गया है, मतलब कैशबुक में अभी तक काम नहीं हुआ है, मतलब हमारे पास क्रेडिट नहीं हुआ है। तो क्रेडिट नहीं हुआ है मतलब ऐड कर देना पड़ेगा हम लोग को, समझे? और चेक्स पेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में पेड किया तो पैसा बढ़ेगा। तो बोला है बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बिफोर इतना। ठीक है, इसका मतलब बैंक में हम पैसा पेमेंट कर चुके हैं तो हम क्या करेंगे? डेबिट। बैंक क्या करेगा? क्रेडिट। हम डेबिट तो कर चुके हैं, बैंक अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, वे क्योंकि बोल दिया, देखो ना, बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड, वो टाइम पे नहीं किया तो क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट करेंगे मतलब ऐड। बोलो समझ में आया? तो कौन कौन सा लेस कौन कौन सा ऐड होगा हम बता दिए, उसके बाद तुम लोग इसका रिजल्ट देख लोगे क्या होगा। सो ठीक है, चलिए, तो 19 का बात हो गया। एक बार 20 का बात करते हैं। बोला प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री भंडारी, जहां पे हमारे पास इतना सारा डेट दिया हुआ है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि स्टार्ट किससे करेंगे। तो सबसे लास्ट में देखो दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट, बताओ पासबुक का ओवरड्राफ्ट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, क्योंकि पासबुक का फेवरेबल होता है क्रेडिट और हमारा ओवरड्राफ्ट होता है डेबिट। तो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। बोला है द पेमेंट ऑफ अ चेक फॉर 500 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। बताओ, एक चेक का पेमेंट हुआ है लेकिन पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है। तो बताओ, अगर चेक का पेमेंट होता है तो पैसा घटता है कि बढ़ता है? घटता है। और घटता है तो बैंक क्या करता है? डेबिट करता है। बैंक क्या करता है? डेबिट। तो वो डेबिट 2 बार कर दिया है तो सुधारना उसी को पड़ेगा, एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट करना पड़ेगा मतलब डेबिट क्रेडिट लेस, तो इसको लेस करना पड़ेगा, समझे? उसके बाद बोला विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय 200। विड्रॉल कॉलम कौन सा कॉलम? डेबिट बैलेंस का होता है कि क्रेडिट बैलेंस का होता है? विड्रॉल कॉलम जो होता है वो कौन सा बैलेंस का होता है? डेबिट बैलेंस का होता है। लिखवाए थे वो स्टार्टिंग में ही, ठीक है, डेबिट बैलेंस का होता है। तो अगर डेबिट बैलेंस बोला है कि डेबिट साइड उसका अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट का मतलब होता है डेबिट ही करना पड़ेगा। ओवर कास्ट बोलेगा तो उल्टा करना पड़ेगा, अंडर कास्ट में सेम करना है। अगर उसका डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट ही करना है तुमको, तो डेबिट करना है मतलब ऐड करना पड़ेगा। बोलो समझे? फिर बोला है अ चेक ऑफ ₹200 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट वाज नॉट सेंट टू द बैंक एट ऑल। बताओ, हम लोग का एक चेक है जिसको डेबिट कर दिए बैंक कॉलम में, मतलब डेबिट करना मतलब बैंक बढ़ा दिए हैं,
बट बैंक में अभी तक भेजा ही नहीं किया है, तो मतलब हम बैंक को डेबिट कर दिए हैं, बैंक हमको क्रेडिट नहीं किया है, तो क्रेडिट नहीं किया है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट मतलब लेस कर दो। चेक हमारा 300 रुपए का डेबिटेड टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज नॉट सेंट टू द बैंक, ये भी वही वाला बात बोला है, एक ही चीज को दो बार रिपीट किया यहाँ पे, एक तो 200 का था, एक तो 300 का था, इसका भी वही होगा माइनस, बोलो है ना। मतलब बैंक को हम डेबिट कर दिए हैं लेकिन बैंक हमको क्रेडिट नहीं किया है। 500 in respect of dishonor check was entered in the passbook but not in the cash book, बताओ पासबुक में एंटर कर दिया, डिसऑनर चेक है, चेक डिसऑनर हो गया मतलब पैसा वापस आ जाएगा, मतलब पैसा घट गया, पैसा घट गया तो बैंक क्या किया होगा, डेबिट, बैंक क्या किया होगा, डेबिट, और हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, नहीं किए क्रेडिट कर दो, क्रेडिट मतलब लेस, डेबिट क्रेडिट क्या होगा, लेस, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेस कर देंगे। बोलो समझ में आया। तो बस यहाँ पे ऐड में 1 ठो आएगा और लेस में 4 ठो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो बस ये चीज हम तुमको यहाँ पे बस रफली बता दिए। मेन क्लास हमारा आज यहां से स्टार्ट होगा, अभी से स्टार्ट होगा, और जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विथ अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड का मतलब होता है एडजस्टेड, मतलब एडजस्टेड कैश बुक के बारे में बात करेंगे, चेंजेस कैश बुक के बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये बीआरएस ही है आपका, लेकिन एक होता है विदाउट अमेंडेड कैश बुक यानी विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, एक होता है विथ एडजस्टेड कैश बुक यानी विथ अमेंडेड कैश बुक, यानी आपको कैश बुक भी बनाना पड़ता है यहाँ पे छोटा सा, ओनली बैंक कॉलम, ओनली बैंक कॉलम। समझ में आया। मतलब बोलता है पहले आप एक बार कैश बुक बना लिया करोगे, एडजस्टेड कैश बुक, और उसके बाद तुमको यहां पे बीआरएस बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में। यानी बीआरएस तो हम लोग बनाएंगे ही, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तो हम लोग क्रिएट करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम लोग को एक अमेंडेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। वो क्यों बनाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। बोलो समझे। तो ये एक तुम्हारे लिए नया पॉइंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 2 तरीके का ही तुम्हारे पास बीआरएस में आता है, एक आता है सिंपल जो तरीका हम लोग फॉलो किए हैं, और एक आता है विथ अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक। बोलो समझे। बताएंगे, सब बताएंगे, ध्यान से समझो यहाँ पे। बोलो क्लियर चीज यहां तक क्या करने वाले सो। अब सवाल उठता है सर ये चीज क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है इसका पीछे, तो एक एक करके थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये सब तुम लोग को लिखना नहीं है, ठीक है, ये सब अभी लिखना तुम लोग को नहीं है, बस समझना है तुम लोग को, ठीक है। ये सब समझाने के लिए यहाँ पे दिया गया है, बस ध्यान से समझना। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द अमेंडेड कैश बुक, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, अमेंडेड कैश बुक क्यों लाया गया है, इसको क्यों बनाते हैं हम लोग, उसके बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आया। तो बोलता है व्हेन प्रिपेयरिंग अ बीआरएस, जब बीआरएस हम लोग बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाते हैं, यू नॉर्मली कंपेयर द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक विद द बैंक पासबुक। बोलो हाँ या ना। हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक का बैंक कॉलम को हम लोग यहाँ पे, कैश बुक का बैंक कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसके साथ, बैंक का पासबुक के साथ करते हैं, टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस, डिफरेंस जो भी आता है उसको सुधारने के लिए, सही करने के लिए, मैच करवाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। बोलो हाँ या ना। However, preparing an amended or adjusted cash book means you first update the cash book to fix any error made by the business or record any missing transactions before preparing the BRS. यानी बीआरएस बनाने से पहले तुमको क्या करने बोलता है, बोलता है तुम पहले एक बार कैश बुक बना के देख लो, जो जो तुमसे गलतियां हुआ है, गलती हुआ है, या जो चीज तुम छोड़ के रखे हो, मिस्टेक तुमसे हुआ है, वो चीज को पहले सुधार लो तुम, उसके बाद तुम बीआरएस बनाना। समझ में आया हम क्या बोले सो। मतलब बहुत सारा ऐसा ट्रांजैक्शन तुम्हारे पास हुआ होगा जो तुम गलती किए होगे, बिजनेस तुम्हारा जो है, तुम जो कस्टमर जो हो, कस्टमर तुम बहुत सारा ऐसा ट्रांजैक्शन जो किए होगे, वो क्या किए होगे, गलती कर दिए होगे। तुम यहां पे डेबिट 2 बार दिखा दिए होगे, क्रेडिट 2 बार दिखा दिए होगे। समझ में आया। तो ऐसा ऐसा अगर काम किए होगे, एरर अगर तुम किए होगे अपने कैश बुक में, तो उसको पहले रेक्टिफाई कर लो, मतलब एडजस्टेड कैश बुक पहले बना लो। कुछ कुछ ट्रांजैक्शन तुम्हारे पास ऐसा हुआ होगा जिसका तुम रिकॉर्डिंग नहीं किए होगे अभी तक, और वो काम हो चुका है, वो चीज को तुमको दिखाना पड़ेगा। जो टाइम गैपिंग की वजह से होता है उसको दिखाने का जरूरत नहीं है, वो बीआरएस में ही दिखेगा तुम्हारे पास, लेकिन उसको सब बताएंगे यहां पे। लेकिन जो जो चीज हो चुका है, जिसका इफेक्ट पड़ चुका है, जिसकी वजह से पैसा का ऊपर नीचे हो चुका है, वो चीज के लिए तुमको यहां पे एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में। बोला इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग योर ओन बुक कीपिंग मिस्टेक्स और ओमिशंस एज रिकंसाइलिंग आइटम, यू एक्चुअली फिक्स देम इन योर बुक्स। सबसे पहले तुमको रिकंसाइल करने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा कि अपने बुक को देखना पड़ेगा। मतलब क्या, दूसरा का गलती को खोजने से पहले तुमको अपना गलती ढूंढना पड़ेगा कि तुम कहां पे गलती कर रहे हो।
तुम बोलना चाह रहे हो पासबुक और कैशबुक मेरा मैच नहीं कर रहा है, पासबुक में जो गलती है सो बीआरएस उसके लिए बनाएंगे, लेकिन तुम पहले अपना चेक करो कि क्या तुम्हारा कैशबुक सही बना है कि नहीं बना है। समझ में आया? तुम पहले अपना कैशबुक को यहां पे सही करो। अगर तुम्हारा कैशबुक सही हो जाएगा, उसके बाद भी अगर मैच नहीं कर रहा है, तब बीआरएस बनाओगे। बोलो बात समझ में आया हम क्या बोले सो? हाँ या ना? मतलब अभी तक हम लोग सोचते ही नहीं थे, गलती हमारे बुक में भी होता था, गलती उसके बुक में भी होता था। बोलो हाँ या ना? गलती पासबुक में भी होता था बैंक का, गलती हमारे कैशबुक में भी होता था, उसके लिए बीआरएस बनाते थे। लेकिन अब बोल रहा है पहले आप अपने बुक को चेक कर लिया करो। बीआरएस बनाने के पहले यानी पासबुक उसके ऊपर लांछन लगाने से पहले अपने बुक को तुम चेक कर लिया करो कि तुम जो अपना बुक बनाए हो वो सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो। तुम्हारा कैश बुक को एक बार अपडेट कर लिया करो, रेक्टिफाई कर लिया करो, अमेंड कर लिया करो, एडजस्ट कर लिया करो। बोलो समझ में आया? यानी तुमको एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा, और सिर्फ बैंक कॉलम के लिए। कौन सा कॉलम? बैंक, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रिपल कॉलम ये सब भी होता है, लेकिन हम लोग को सिंगल कॉलम बनाना पड़ेगा, वो भी बैंक के लिए बनाना पड़ेगा। बैंक से रिलेटेड हम लोग को बात सोचना पड़ेगा। बोलो क्लियर है चीज? बोला वंस द कैश बुक इज अमेंडेड, एक बार अगर तुम्हारा कैश बुक अमेंड हो गया, एडजस्ट हो गया, यू कैलकुलेट अ न्यू रिवाइज्ड क्लोजिंग बैलेंस। अब तुमको नया क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा उसका। किसका? कैश बुक का। अरे कैश बुक का तुम्हारा कुछ और बैलेंस होगा, अब तुम रेक्टिफाई किए होगे, मतलब डेबिट में क्रेडिट में कुछ लिखे होगे, तो अब एक और नया बैलेंस निकल के आएगा। अब वो बैलेंस से तुमको यहां पे बीआरएस बनाना पड़ेगा। वो बैलेंस को लेके तुमको क्या बनाना पड़ेगा? बीआरएस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे सब सीखेंगे अभी हम लोग। द बीआरएस इज देन प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस अमेंडेड बैलेंस। अमेंडेड बैलेंस से हम लोग को चेक करना पड़ेगा। यानी अभी तक जो हम लोग लिखते थे फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, अब लिखना पड़ेगा फेवरेबल बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। समझ में आया? अमेंडेड कैश बुक हम लोग को यहां पे लिखना पड़ेगा, वर्ड अमेंडेड ऐड करना पड़ेगा, और उसके पहले हम लोग को अमेंडेड कैश बुक बना लेना पड़ेगा। कंपेयरिंग इट विथ पासबुक, यानी पासबुक से कंपेयर करने के लिए बीआरएस बनाना पड़ेगा, लेकिन बैंक का पासबुक में गलती हुआ है कि नहीं हुआ है उसके लिए बीआरएस बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या कर लेंगे? अपना कैश बुक को सुधार लेंगे, अमेंड कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। बोलो समझे? आगे बोलता है कि क्या क्या टाइप का रिकॉर्डिंग हमारा अमेंडेड कैश बुक में होता है, करना है। बोला टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन द अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक में क्या क्या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है हम लोग को। तो बोलता है कुछ भी अगर आप भूल चुके हो, क्या हो चुके हो? भूल चुके हो, रिकॉर्ड करना। ओमिशन अगर हो चुका है तुम्हारे पास, मतलब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन पासबुक बट मिसिंग इन कैश बुक। पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है लेकिन तुम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हो, तुम भूल किए हो रिकॉर्ड करने के लिए। बोलो समझ में आया? कोई कस्टमर तुम्हारे पास पैसा दिया है डायरेक्टली बैंक में, तो बैंक में पासबुक में रिकॉर्ड हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन तुम अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए हो, तो गलती तुम्हारा तरफ से है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पहले तुम अमेंडेड कैश बुक बना के उसमें रिकॉर्ड करो। समझ में आया? तो क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है? बैंक चार्जेस, जैसे फीस डिडक्टेड बाय द बैंक। बताओ अगर कुछ भी डिडक्ट करता है बैंक, तो क्या करना है हम लोग को? जब भी फीस डिडक्ट किया जाता है बैंक के द्वारा, यानी अगर फीस कुछ काट लेता है बैंक, चार्जेस काट लेता है, इंटरेस्ट चार्ज काट लेता है, तो ये सब काटने से पैसा मेरा घट जाता है कि नहीं घट जाता है? अरे पैसा घटे या बढ़े, बैंक अपना काम कर चुका होता है कि नहीं? वो गलती उस मतलब वो काम कर दिया है लेकिन हम लोग अपना काम नहीं किए, तो बोलता है कैश बुक में ये सब पहले गलती को सुधारो। समझ में आया? ये सब थोड़ी कोई गलती थोड़ी ना है, तुम्हारा बैंक बैलेंस तो बढ़ चुका है या घट चुका है, तुम अपना दिखाए नहीं उसमें, तो तुम पहले सुधारो कैश बुक में, कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करो पहले। अगर कोई इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट और इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट, चाहे वो इंटरेस्ट तुमको देता है चाहे तुमसे इंटरेस्ट वो काट लेता है। अरे बताओ अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो उस पर इंटरेस्ट तो हम ही को पेमेंट करना पड़ता है, इंटरेस्ट तो काट लेता है। और अगर हमारा बैंक में डिपॉजिट प्लस पॉजिटिव बैलेंस है, इसका मतलब हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो या तो इंटरेस्ट देगा या तो इंटरेस्ट काटेगा, इंटरेस्ट देगा तो पैसा बढ़ेगा, इंटरेस्ट काटेगा तो पैसा घटेगा। वो सब का रिकॉर्डिंग वो कर चुका है पासबुक में, तुमको करना बाकी है, तुम पहले करो उसको कैश बुक में। आई समझ में बात? अगर डायरेक्ट पेमेंट, अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली पेमेंट कर रहा है तुम्हारे पास, या ये बैंक ही तुम्हारा डायरेक्टली अगर पेमेंट कर रहा है, अरे तुम्हारे इंस्ट्रक्शन से, समझ रहे हो? अगर हम LIC प्रीमियम पेमेंट करवा के रखते हैं, बोलो हमको याद नहीं रहता है कि कब हमारा ड्यू होता है, मेरा इलेक्ट्रिक बिल आता है, हमको याद नहीं रहता इलेक्ट्रिक बिल कब ड्यू होगा, हम बैंक से सबको लिंक करके रखें। क्या करके रखें? बैंक से लिंक करके रखें, मतलब जब ड्यू डेट आएगा बैंक खुद ही पैसा पेमेंट कर देगा। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब डायरेक्टली कौन करेगा? बैंक।
लेकिन हम तो नहीं किए ना, तो आप भी रिकॉर्ड करो, वो सब चीज को दिखाओ तुम। यानी अमेंडेड कैश बुक में ये सारा चीज को तुमको दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में? कैश बुक बना के दिखाना पड़ेगा। क्या बना के? कैश बुक बना के। और कैश बुक बनाएंगे तो क्या फिर इसका मतलब सर कैश बुक तो टेंशन वाला चीज होता है। अरे क्या टेंशन वाला? पैसा बढ़ रहा है तो डेबिट में लिखो, पैसा घट रहा है तो क्रेडिट में लिखो। बताए थे शॉर्टकट तरीका इसका। इंक्रीज कर रहा है बैंक बैलेंस तो डेबिट में लिखो, डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट में लिखो। सिंपल सा बात है। बताएंगे तो वही बोला है, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम का, लोन का, ईएमआई ये सब अगर पेमेंट करता है तो इसका मतलब क्या? बैंक अपना काम कर दिया है, हम लोग अपना काम अभी तक नहीं किए हैं। कैश बुक में पहले बनाओ सब चीज, बीआरएस बाद में बनेगा। बीआरएस कौन चीज के लिए बनेगा? जो चीज हमारा बैंक गलती किया है, बैंक सुधारेगा, उसके लिए बीआरएस का बनाएंगे। लेकिन तुम जो गलती की हो उस गलती के लिए तुमको कैश बुक बनाना पड़ेगा, नया सा अमेंडेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करता है, बोलो है ना, तो बैंक में काम हो चुका है, तुम नहीं किए हो तो वो सारा काम तुम करो। अगर कोई डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट डायरेक्टली अगर तुम्हारे मिलता है, वो सब रिकॉर्ड करो। अगर कोई चेक डिजॉनर हो जाता है, बिल डिजॉनर हो जाता है, समझ रहे हो, ये सबको रिकॉर्ड करो। ये सारा चीज तुमको पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? क्या नहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा? अच्छा, ये पहला पॉइंट, अभी रिकॉर्ड करने वाला बात कर रहे हैं। इसमें से ये ओमिशन वाला हो गया। क्या हो गया? जो भूल जाते हैं हम लोग, जो भूल चुके हैं हम लोग की रिकॉर्ड करना है हम लोग को। यानी पासबुक में काम हो चुका था, हम भूल गए, जा हम तो भूल ही गए कि हमको भी रिकॉर्ड करना था, तो करो ना रिकॉर्ड। यानी तुमको कैश बुक बना के रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बोलो समझे? और क्या हो सकता है? एरर्स कमिटेड इन द कैश बुक। कैश बुक में अगर कोई गलती होता है, यानी तुम गलती की हो ये सारा चीज, तो तुमको पहले सुधारना पड़ेगा। तुम्हारा गलती को बैंक को सुधारेगा, तुमको सुधारना पड़ेगा। सर क्या गलती किए होंगे? कास्टिंग एरर हो सकता है, ओवर कास्टिंग कर दिए होगे, अंडर कास्टिंग कर दिए होगे। बोलो, दिखाना चाहिए था तुमको 1000, तुम दिखाए 100, एक जीरो कम कर दियो, अंडर कास्ट हो गया कि नहीं हो गया? तुमको दिखाना चाहिए था 500 रुपया, तुम दिखा दियो 5000 रुपया, एक जीरो बढ़ा के दिखा दियो, एरर हो गया कि नहीं हो गया? ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग ये सब होता है, तो उसको तुमको सुधारना पड़ेगा। बोलो क्लियर चीज? चाहे वो रिसिप्ट साइड में हो, चाहे वो पेमेंट साइड में हो, कहीं पे भी हो तुमको करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कैश बुक में गलती की हो, तुम गलती की हो कैश बुक में। हाँ या ना? फिर बोलता है रिकॉर्डिंग एरर्स। अगर तुम एरर कोई रिकॉर्ड करते हो गलत तरीके से, एंटरिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द कैश बुक, गलत अमाउंट अगर तुम रिकॉर्ड कर देते हो, बोलो ना, जो भी हम बताए। हाँ या ना? लिखना चाहिए था तुमको 1500 और तुम लिख दियो 1050, या लिखना था तुमको 1050, तुम लिख दियो 1500। तुमको लगता है कि क्या है, खाली डिजिट को इधर उधर किए हैं। गलती तो गलती होता है ना, गलती को सुधारना पड़ेगा। फिर बोलता है ओमिशन अगर हो जाता है, कुछ भूल जाते हो, कंप्लीटली फॉरगेटिंग टू रिकॉर्ड एंड इशू या रिसीव चेक इन द कैश बुक। हम लोग इशू किए लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। ऐसा गलती कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास से चेक गया है और तुम ही रिकॉर्ड नहीं किए हो। चलो करो ये सबको। समझ में आया? या रॉन्ग साइड एंट्री कर देते हैं, डेबिट में करना चाहिए था क्रेडिट में कर दिए, क्रेडिट में करना चाहिए था तो डेबिट में कर दिए। बोलो समझे? रिसिप्ट वाले को पेमेंट में, पेमेंट वाले को रिसिप्ट में, इस तरह का अगर गलती कर देते हैं तो हमको उसको सुधारना पड़ेगा। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, मतलब रिसिप्ट वाले को पेमेंट साइड में, पेमेंट वाले को रिसिप्ट साइड में। कोई दिक्कत? अगर ऐसा गलती है तो तुमको सुधारना पड़ेगा। क्या बना के? अमेंडेड कैश बुक बना के। आई बात समझ में? तो सर क्या क्या नहीं रिकॉर्ड होता है, आइए समझते हैं। बोला है टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्या? अगर कोई टाइमिंग डिफरेंस वाला केस आता है तो। टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस बोलने का मतलब क्या? टाइमिंग डिफरेंस बोलने का मतलब क्या? कि हम अब अगर चेक इशू किए हैं तो क्या तुरंत जाके बैंक में पैसा पेमेंट हो जाएगा? चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है। ये सब टाइमिंग डिफरेंस वाला है। तो चेक डिपॉजिट और चेक इशूड ये दोनों आता है टाइम डिफरेंस वाले में। देखो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। बोलो है ना? तो चेक इशू किए हैं या चेक डिपॉजिट किए हैं, ये सब में टाइमिंग फैक्टर आता है। तो बोलता है ये सब चीज तुमको रिकॉर्ड नहीं करना है। कहां पे? कैश बुक वाले में। तो ये कहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? बीआरएस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन तुमको बीआरएस में करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ या ना? क्योंकि क्या बोलता है, देखो, यू ऑलरेडी रिकॉर्डेड दिस करेक्टली इन कैश बुक। बताओ, हम क्या बताए अभी कि तुम कैश बुक में क्या क्या रिकॉर्ड नहीं किए, करो गलती से कर दिए तो बताओ। चेक इशू कर दिया, हम अपना कर दिए ना यहाँ पे, बोलो। तो हम अपना कर चुके हैं, तो कैश बुक में फिर से रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। सब चीज दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, हम तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं।
इशू किया था तभी कर दिए। इसका मतलब अब गलती कौन किया है? बैंक किया है। तो बैंक वाला के लिए हम लोग बीआरएस बना रहे हैं। समझ में आया? बैंक का जो गलती है उसके लिए क्या बना रहे हैं? बीआरएस। और मेरा जो गलती है उसके लिए क्या बना रहे हैं? अमेंडेड कैश बुक बना रहे हैं। बोलो समझे? कस्टमर जो गलती करके रखा है, भूल चुका है, रॉन्ग कर चुका है, कुछ एरर कर चुका है, ये सारा चीज के लिए वो क्या करेगा? अमेंडेड कैश बुक बनाएगा। और बैंक जो गलती किया उसके लिए बीआरएस बनेगा हमारा। बोलो समझे? तो जो भी टाइमिंग डिफरेंस वाला रहेगा, मतलब यहां पे द डिले इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम नॉट एन एरर। यहां पे डिले जो है वो सिर्फ टाइम का मैटर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर आज हम लोग डिपॉजिट किए हैं तो तुरंत पैसा हमारे बैंक में नहीं आएगा। आज अगर इशू किए हैं तो जिस दिन वो जाएगा बैंक में पैसा लेने के लिए उसी दिन उसको पैसा मिलेगा। तो टाइमिंग डिफरेंस होता है, और ये सब चीज के लिए हम लोग को यहां पे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना होता। और बैंक का कोई एरर्स रहेगा, अगर बैंक का कोई गलती रहेगा तो वो सब भी यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। गलती कौन किया है तो सुधारेगा कौन? हाँ, बैंक सुधारेगा वो सब चीज को। तो उसके लिए बीआरएस में करेंगे हम लोग। समझे? तो बोला है एनी एरर, एनी रॉन्ग डेबिट और रॉन्ग क्रेडिट मेड बाय द बैंक इन द पासबुक। अगर कोई रॉन्ग डेबिट या रॉन्ग क्रेडिट कर देता है अगर बैंक, तो उसका मतलब उसके लिए तो यू कैन नॉट एडजस्ट द कैश बुक फॉर अ मिस्टेक द बैंक मेड। यानी जो बैंक गलती किया उसके लिए तुमको सुधारने का जरूरत नहीं है। कौन सुधारेगा? बैंक। द बैंक हैज टू फिक्स देयर ओन बुक्स। उसको अपना बुक को सुधारना पड़ेगा। बोलो क्लियर चीज? तो सिंपल सा बात, नो बकवास। क्या कि अगर हम लोग अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे तो क्या क्या चीज को लेंगे, क्या क्या चीज को नहीं लेंगे। तो सीधा बात रखना, जो भी टाइमिंग डिफरेंस वाला रहेगा, क्या रहेगा? मतलब चेक डिपॉजिट किए बट क्लियर नहीं हुआ है, चेक इशू किए बट पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, वो चीज नहीं आएगा तुम्हारा कैश बुक वाले में। समझ में आया? अगर कोई बैंक गलती करता है, डेबिट गलती से डेबिट कर दिया है, गलती से क्रेडिट कर दिया है, समझ में आया? तो वो सब चीज वहां पे नहीं आएगा, वो बैंक का गलती किया गया है। बैंक अगर ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया है, बैंक अगर ट्वाइस क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया है, अगर ये सब करता है तो वो बीआरएस में आएगा हमारा, वो हमारा कैश बुक में नहीं आएगा। और बाकी सारा चीज तुम्हारा कैश बुक में आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारा गलती किसका है? तुम्हारा है, कस्टमर का है। तुम सुधारो, तुमको सुधारना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? हाँ या ना? चलिए, तो ये सब बस समझाने के लिए यहाँ पे, अगर तुमको कॉपी करना होगा तो आराम से वीडियो देख के कॉपी कर लेना है, सब चीज पॉज कर लेना और उसको पूरा छाप लेना अपना घर में। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोग को इस सब चीज के लिए। क्लियर है चीज? समझ में आया? समझाना था बस हमको, समझा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को ये सारा क्वेश्चन करना है, ये सारा क्वेश्चन हम लोग को करना है, अलग क्वेश्चन है। वो सारा क्वेश्चन जो तुम लोग को शीट में दिया गया था वो था, और ये अलग क्वेश्चन तुम लोग को दिया जाएगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन में कुछ नया नहीं मिलेगा सर, वही सब मिलेगा, लेकिन यहां पे हम लोग को बनाना अलग तरीके का रहेगा। बोलो समझ में आया? बस बस देखो यहाँ पे क्या बोला है। बोला ऑन 31 मार्च 2026 द कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 25,000 रुपया। बताओ कैश बुक का कितना बैलेंस दिख रहा है? डेबिट बैलेंस कितना का? 25,000 का। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी वर नोटेड। ये सब हमारा गलतियां पता चला है। बोलो ना, बहुत सारा यहाँ पे पॉइंट दे दिया हुआ है, बहुत सारा यहाँ पे पॉइंट। और तुमको क्या बनाना है? अमेंडेड कैश बुक और बीआरएस बनाना है, अमेंडेड कैश बुक और बीआरएस बनाना है। बोलो समझ में आया? तो कैसे बनेगा वो सब चीज हम लोग को यहाँ पे सीखना है। बोलो ठीक। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देख लेते हैं कि कौन कौन सा चीज बुक कैश बुक में आएगा, कौन बीआरएस में आएगा। आइए पढ़ते हैं। बताओ क्या बोला है? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बताओ बैंक चार्जेस जो है वो बैंक डेबिट कर दिया है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो हमारा गलती ना, रिकॉर्ड नहीं किए हैं, करना पड़ेगा। यानी कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बोलो हाँ या ना? आएगा। समझ में आया क्या किए सो? अब बोलेगे सर ये कैसे कर दिए? आइए ना, ये कैसे कर दिए देखिए। बताओ बैंक चार्जेज अगर कुछ रहता है, इंटरेस्ट रहता है, तो ये सब हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है, लिखा भी सब कुछ है यहाँ पे। बस इसीलिए इसको एक बार कॉपी कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बोला है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बताओ इंटरेस्ट वो क्रेडिट कर दिया, दे दिया पैसा, पैसा बढ़ गया, हम लोग रिकॉर्ड अभी तक करो रिकॉर्ड, यानी तुमको कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ये सब चीज। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 4,000 इन द बैंक अकाउंट। कस्टमर डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया 4,000 रुपया, ऑफ विच देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो तुम्हारा गलती है, करो इस सब चीज को। हाँ या ना? कैश बुक में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे। तुम समझ रहे हो? तो कौन कौन सा चीज को कैश बुक में दिखाएंगे, कौन सा चीज को नहीं, समझ में आ रहा है? तो ये तीनों चीज अभी कैश बुक में आने वाला है। और आगे चेक इशूड फॉर 6,000 वर नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये टाइमिंग वाला होता है। बोलो, इसको नहीं दिखाएंगे वहां पे। ये कहां पे दिखेगा? बीआरएस में दिखेगा।
बोलो ना, बोले हाँ चेक इशू कर दिए हम लोग लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब वो तो टाइमिंग डिफरेंस वाला है। चेक इशूड और चेक डिपॉजिटेड तुम्हारा नहीं आएगा वहां पे, बस ध्यान रखना वो बीआरएस में आएगा, क्योंकि चेक इशूड और डिपॉजिटेड जो रहता है वो तुम्हारा टाइमिंग डिफरेंस वाला होता है। बोलो क्लियर है चीज? तो ये दोनों कहां पे आएगा? बीआरएस में। ये तीनों कहां पे आएगा? कैश बुक में, अमेंडेड कैश बुक में। बोलो बात समझ? हाँ आराम से तुम इस तरह से करके दिखा सकते हो। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लाइन से तुमको देगा इतना इतना, यहाँ पे लाइन से दिया हुआ 3 टो दे दिया कैश बुक का। हाँ पहले से ही तुमको यहाँ पे पढ़ के देख लेना पड़ेगा कौन सा कैश बुक में आएगा कौन सा बीआरएस में आएगा। और अगर नहीं तुमको करना है तो तुम डायरेक्टली वहां पे पढ़ना शुरू करो ना, एक एक लाइन ये वाला, अरे नहीं नहीं तो बीआरएस में आएगा, तो कैश बुक जब बना रहे हैं तो कैश बुक वाला सिर्फ लिखोगे हम लोग। समझ में आया? सवाल उठता है सर कैसे बनेगा, आइए बना के बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या बना के बताएंगे? पहले फॉर्मेट कैश बुक का, और कैश बुक का फॉर्मेट कुछ नया होता है क्या? अरे जैसा बनता है वैसा ही बनाएंगे। आइए सिंगल कॉलम बनेगा हमारा, हेलो रफली यहाँ पे बना के बताते हैं। यहाँ पे ये देखो सिंगल या डबल, हम लोग कौन सा कॉलम बनाने वाले हैं? खाली बैंक का कॉलम बनाने वाले हैं, तो काहे हम लोग ज्यादा दिमाग लगाने वाले हैं? समझ में आया? सिर्फ बैंक कॉलम, हम लोग जो भी बात करेंगे वो बैंक से रिलेटेड। कैश कॉलम से हमको क्या लेना देना? कैश कॉलम का अगर रिकॉर्ड करते तो क्या बैंक से लेना देना है? बैंक से रिश्ता जोड़ रहे हैं, और बैंक से रिश्ता जोड़ेंगे तो बैंक कॉलम को बनाना पड़ेगा हमको, तब ना रिश्ता जुड़ेगा। बोलो, तो इसका मतलब हम लोग यहां पे लिखेंगे, तुम लोग भी साथ में रेडी कर सकते हो, साथ में तुम लोग भी रेडी कर सकते हो। ठीक है, यहां पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, बताओ नाम बोला था क्या? नहीं बोला है नाम। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे? अमेंडेड कैश बुक बना रहे हैं, अमेंडेड कैश बुक। आई बात समझ में? और जिस तरह से लेजर बनता है छोटा सा, बस इस तरह से, यहाँ पे पतला लाइन ये सब बनाने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? वो सब कुछ भी करने का जरूरत नहीं है कि हाँ पतला लेजर फोलियो ये सब भी बना बना के करेंगे ना, सिंपल सा बस इतना ही तुमको काम कर देना यहाँ पे। ठीक है, कोई तकलीफ? अगर तकलीफ होगा सह लोगे। ठीक है, चलिए पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख देंगे, रुपीस लिख देते हैं सीधा। बस ध्यान रखना है कि किसका कॉलम बना हुआ है? बैंक का कॉलम बना हुआ है। बैंक कॉलम में सब चीज हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। बोलो क्लियर है चीज? अच्छा छोड़ो ना, पहला क्वेश्चन एक बार देख लो ना, उसके बाद साथ में काम करना। सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अमेंडेड वाला, इसलिए पहले देख लो, हम बना रहे हैं पूरा, उसके बाद तुम लोग कॉपी कर लोगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से साथ में मिलके काम करेंगे। ठीक है? अरे थोड़ा हमको भी आराम करने का मौका देना जब कॉपी करोगे तब, तो इसलिए ध्यान से देख लो। सुनो सुनो सुनो, बताओ स्टार्ट करते हैं। अब वो नहीं मानेगा, वो तो खींच के रहेगा पूरा कॉलम। सुनिएगा, बताओ कहां से बैलेंस दिया हुआ था? कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया था? डेबिट बैलेंस दिया हुआ था, तो इसका मतलब टू बैलेंस बीडी क्या दिया हुआ है? टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है। कितने रुपए का? 25,000 रुपए का। अरे बोलो ना, यहां पे जाके लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? 25,000 रुपया, 25,000 यहां पे जाके लिख देंगे। बोलो समझ में आया? सर अगर डेट लिखने का जरूरत नहीं है, अगर तुमको यहां पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल देता कैश बुक का, तो बाय बैलेंस बीडी बोल के लिखते इस साइड में हम लोग। समझ में आया? बाय बैलेंस बीडी बोल के लिखते हम लोग क्रेडिट साइड में, लेकिन ये फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, इसलिए टू बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे। कोई तकलीफ? समझ में आया? हाँ या ना? अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से। बताओ, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक वर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सबसे पहले ये बताओ कि पैसा घटा कि बढ़ा? अगर बैंक चार्जेस डेबिट कर दिया बैंक से, इसका मतलब बैंक चार्जेस पैसा काट लेता है, पैसा घटता है कि बढ़ता है? पैसा इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। हम लोग जानते हैं कि कैश बुक में डेबिट में आता है इंक्रीज वाला, क्रेडिट में आता है डिक्रीज वाला। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए, क्या समझ गए कि हम लोग को लिखना कहां है? बताओ, पैसा घटा है कि बढ़ा है? घटता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, बढ़ता है तो डेबिट में लिखते हैं, यानी क्रेडिट में जाके लिखना पड़ेगा बाय बैंक चार्जेस। क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैंक चार्जेस। अब बताओ ना, तुम अपने बुक में एंट्री पास करोगे, क्या करोगे? अगर तुम्हारा बैंक चार्ज पैसा काट लिया, क्या एंट्री पास करोगे? बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस हो गया, एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तब करते जब हाथ से पैसा जाएगा। क्या पैसा हाथ से जा रहा है? कहां से जा रहा है? बैंक से टू बैंक अकाउंट। समझ में आया? तो बताओ एंट्री क्या पास हुआ? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट मतलब बैंक का क्रेडिट में क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैंक चार्जेस लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसीलिए अब तुमको यहां पे कैश बुक थोड़ी ना सिखाना है,
अमेंडेड कैश बुक में खाली तुमको इतना ही ध्यान रखना है, डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे। अगर पैसा बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? बताओ। बैंक चार्जेस लिख दिए। कितना रुपया का बैंक चार्जेस है सर? 200 रुपये का, तो 200 यहां पे जाके पुट कर देते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो। बोला इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक। अगर इंटरेस्ट दे दिया तो पैसा बढ़ा कि घटा? पैसा बढ़ा कि घटा? बढ़ा। और बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट में लिखते हैं। तो डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट। डेबिट में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। और दूसरा दिमाग अगर लगाने का कोशिश करो तो कर लो। बताओ, अगर बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक चार्जेस, तो अगर बैंक चार्ज डेबिट कर दिया तो हमको क्या करना है? हम तो क्रेडिट नहीं किए, तो क्रेडिट करना है। क्रेडिट करना है तो करो क्रेडिट, यानी क्रेडिट साइड में जाके लिखो बाय बैंक चार्जेस। अगर इंटरेस्ट दिया तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और इंटरेस्ट से पैसा बढ़ेगा तो पैसा बढ़ गया, वो क्या करेगा? क्रेडिट। हम क्या करेंगे? डेबिट। वो क्रेडिट कर दिया है, हम डेबिट नहीं किए। करो डेबिट, मतलब डेबिट में जाके लिखोगे यहां पे टू इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट। हाँ, अकाउंट लिखने का जरूरत नहीं है, बस इतना कर सकते हो। बोलो, अकाउंट भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? बोलो रे। तो इंटरेस्ट यहां पे लिख देंगे। कितना रुपया का बात बोला गया था? 500 रुपये का बात बोला गया था। 500 रुपया यहां पे चिपका देंगे। कोई दिक्कत? हाँ या ना? वाह। उसके बाद बोला है कस्टमर जो डायरेक्टली डिपॉजिट किया 4000 रुपया हमारे बैंक में, पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा तो बैंक क्या किया होगा? क्रेडिट। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? डेबिट। तो डेबिट में जाके लिखेंगे टू कस्टमर। बोलो, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर ना। पैसा तुम्हारे कस्टमर से आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अगर तुम हमको डायरेक्टली बैंक में पैसा भेज दोगे, सर हम आपका फीस भेज दिए, देखेंगे अरे हाँ तुम तो पैसा भेज दियो, हम अभी तक अपना खाते में रिकॉर्ड किए क्या? बोलेंगे अरे हम तो अभी घर में आए गए हैं, ठीक है, हम तो कोचिंग में रखे हैं अपना कैश बुक, जब कोचिंग जाएंगे तब रिकॉर्ड करेंगे अपना कैश बुक में। बोलो, लेकिन बैंक में पैसा तो आ चुका है पहले ही, मतलब बैंक वाला काम कर चुका है पहले ही। तो बताओ हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू तुम्हारा नाम अकाउंट, जिससे पैसा आया उसका ना नाम लिखेंगे, तो कस्टमर का नाम लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कितना रुपया मिला था? 4000 रुपया मिला था। 4000 यहां पे जाके पुट कर देंगे। कोई दिक्कत? क्या ये बात समझ में आया? उसके बाद ये दोनों तो हमारा किस में आने वाला है? बीआरएस में। तो बस यहीं तक हम लोग इसको टोटल करेंगे और बैलेंस निकाल देंगे। टोटल करके क्या कर देंगे? बैलेंस निकाल देंगे। बताओ, 25 और 4 29, 29,500 रुपया लिखेंगे। 29,500 रुपया लिखेंगे। 200 रुपया माइनस कर देंगे तो 29,300 रुपया निकल जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। अगर आपको बीडी करने का मन करे तो कर देना यहां पे टू बैलेंस बीडी। बताओ, यही वाला हमारा 29,300 रुपये का निकल जाएगा। बोलो समझ में आया? लेजर पोस्टिंग ऐसे ही तो करते हैं। बोलो ना, क्या ये बात समझ? एक छापने लगी फिर से, रुको, बीआरएस कहां बनाए अभी? ये वाला ही बैलेंस से बीआरएस बनेगा ना। क्या ये बात समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? तो पहले क्या बोला था काम करने के लिए? पहले अपना गलती को सुधारो, पहले अपना बुक को सुधारो। तुम जो जो चीज नहीं किए हो पहले वो करो, क्योंकि बैंक तो वो कर चुका है, तुम नहीं किए हो ये सारा चीज। चलो करो ये सारा चीज। तो हम ये कर दिए, अमेंडेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक बना दिए। और बनाने के बाद, सारा एडजस्ट करने के बाद, हमारा एक्चुअल में जो कैश बुक का बैलेंस दिखना चाहिए वो कितना दिखना चाहिए? 29,300। बोलो बात समझ में आया? तो अब हम लोग को बनाना पड़ेगा बीआरएस। क्या बनाना पड़ेगा? बीआरएस बनाना पड़ेगा, जिसके लिए यहां पे हम लोग इस तरह का बनाते हैं। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, तुम लोग बोलना बंद कर देते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? ऊपर में उतना कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देते हैं बीआरएस एज ऑन। बताओ तारीख बताना। 31 मार्च 26 का था, तो यहाँ पे जाके लिख देते हैं 31/3/26। यहाँ पे रुपीस कर देते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स कर देते हैं। और जो बताओ स्टार्ट किससे करेंगे? अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस से। बताओ, बैलेंस ये बताता है, सीडी से अगर तुम चेक करोगे तो सीडी को बीडी बना के सोचना पड़ेगा। अरे बोलो, हमेशा बीडी बैलेंस ही बताता है कि वहां पे क्या लिखना है। बताओ कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। बोलो हाँ या ना? बोलो ना रे। तुम्हारे पास जो बीडी आया है वो डेबिट साइड में आया है कि क्रेडिट साइड में आया है? तो इसका मतलब तुम्हारा वहां पे डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो बताओ, कैश बुक का डेबिट मतलब फेवरेबल होता है ना, तो इसका मतलब फेवरेबल से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट हो जाता। समझ में आया? अगर क्रेडिट होता तो ओवरड्राफ्ट हो जाता। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? लिखेंगे सर फेवरेबल बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक।
सी बी लिख देते हैं, ठीक है। और इसका कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। यानी कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस आया है हमारा कितना, 29,300 आया है, 29,300 लिखेंगे। कोई तकलीफ, समझ में आया। और एक मजे की बात बता देते हैं ना, सुनो, अगर ये क्वेश्चन को बिना अमेंडेड कैश बुक से निकालोगे तब भी तुम्हारा पासबुक के हिसाब से बैलेंस वही आएगा जो हमारा इसके हिसाब से आएगा। अरे बोलो, हम यहां पे दो अलग अलग चीज में दिखा रहे हैं, बट काम तो वही कर रहे हैं हम लोग, काम तो वही कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना, वही काम हम लोग को यहां पे दिखाना पड़ेगा। तो बताओ, मतलब यहां पे वहां पे अगर बीआरएस बनाते तो 25 से चलते, 25,000 से चलते, और जो डेबिट क्रेडिट हो रहा है उसके हिसाब से एड लेस करते हम लोग, और ये सारा एड लेस करके तो हम लोग एक ही बार में बैलेंस निकाल चुके हैं 29,300, और यही हम लोग यहां पे जाके पुट कर दिए हैं। बोलो समझ में आया। तो तुम दोनों मेथड से अगर निकालोगे तो सेम आंसर निकलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलेगा अमेंडेड कैश बुक के थ्रू बनाना है तो इससे बनाना है, और अगर कुछ नहीं बोलेगा तो तुम उससे बना सकते हो, कोई तकलीफ, नॉर्मल। बोलो समझ में आया, क्लियर है बात। बस अब यहां पे करते हैं ऐड, और यहां पे करेंगे लेस, और एक एक पॉइंट ही तो आएगा, एक डिपॉजिट वाला और एक इशू वाला। बोलो ना, बताइए क्या बोला गया था, बोला था चेक इशूड फॉर 6,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर चेक इशू किया तो पैसा घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। घटेगा तो हम क्या करे होंगे, क्रेडिट। बैंक क्या करेगा, बैंक अभी तक किया, करो, क्या करोगे, डेबिट। डेबिट करोगे, डेबिट करोगे, डेबिट मतलब ऐड। ऐड में जाके लिख देते हैं चेक इशूड, क्या ये बात समझ में आ रहा है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा, ये गलती कौन किया है, बैंक, क्योंकि हम तो अपना काम कर चुके हैं ना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी पेमेंट के लिए हमारा अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है, तो बैंक नहीं किया ये वाला काम, इसीलिए बीआरएस में दिखा रहे हैं। अगर हम अपना काम नहीं किए रहते तो इसका मतलब हम दिखा देते अपना कहां पे, अमेंडेड कैश बुक में। बोलो समझे, कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन बैंक का जो भी काम होगा वो कहां पे दिखाएंगे, वाह। चलिए यहां पे लिख देते हैं 6,000, और नेक्स्ट बता दो क्या है, बोला है चेक डिपॉजिट किया है बैंक में 3,500 रुपए का, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया है। चेक डिपॉजिट करने से पैसा बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं, डेबिट। बैंक क्या करता है, हम डेबिट कर चुके हैं, बैंक क्या नहीं किया है, कर दो क्रेडिट, कर दो क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लेस, लेस में जाके लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना रुपया, 3,500 रुपया। बोलो समझ में आया। और एक एक पॉइंट ही है, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से दिखा देते हैं। और बताओ, ऊपर ऐड नीचे लेस, हम लोग बोलेंगे 29,300 में प्लस करेंगे 6,000, माइनस करेंगे 3,500, आ जाएगा 31800, 31800। क्या बैलेंस निकल गया, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। किसका बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। बोलो बात समझ में आया। तो हम लोग जिस तरीके से पहले बनाते थे, अगर तुम उस तरीके से भी बनाओगे आंसर तुम्हारा 31,800 ही आएगा, उससे भी 31,800 ही आएगा, समझे। लेकिन यहाँ पे तोड़ तोड़ के बनाने बोलता है पहले कैश बुक को सुधारो फिर बैंक के ऊपर जाना। समझ में आया। तो बस इस तरीके से करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आपका काम है कॉपी करने का, इसको कॉपी कर लो। चलो तो ये हो गया, तो उसके बाद इसको कॉपी कर लो, बीआरएस को। सबको समझ में आ गया। तो चलो, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देख पा रहे हो, चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। बोला 31 दिसंबर 2025 में बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस, यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है कितने का, 15,000 का। प्रिपेयर द अमेंडेड कैश बुक एंड बीआरएस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। समझ में आया। आपके पास ये सारा बात बोला गया है। एक काम करते हैं, दोनों फॉर्मेट पहले बना लेते हैं, हाफ हाफ पेज में बन जाएगा। बोलो है ना, हाफ पेज में कैश बुक बना लेते हैं, हाफ पेज में यहाँ पे बीआरएस बना लेते हैं, कोई दिक्कत। और उसके बाद हम लोग काम कर लेंगे सब चीज। चलिए पहले फॉर्मेट रेडी कर लीजिए एक बार सब लोग, उसके बाद लिखते हुए चले जाएंगे। तो इन द बुक्स ऑफ ... क्योंकि कुछ भी नाम नहीं दिया हुआ है, अमेंडेड कैश बुक बना रहे हम लोग। चलिए बनाते हैं। बताओ 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 क्या बोला है ऊपर, बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस। बताओ क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड में दिखना पड़ेगा, यानी इस साइड में लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी। बोलो है ना,
जब डेबिट बैलेंस होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। बोलो समझ में आया? और बताओ, बीडी ही लिखना है, सीडी मत लिख देना। ओपनिंग होता है तो बीडी होता है, चाहे वो डेबिट में लिखो चाहे तुम क्रेडिट में लिखो। आई बात समझ में? बताओ कितना रुपया? 15,000, तो यहां पे जाके लिखेंगे 15,000। आई बात समझ में? हाँ या ना? अब बताओ क्या क्या दिया हुआ है। बोला है अ चेक ऑफ ₹2,000 रिसीव फ्रॉम अ डेटर, डेटर से 2,000 रुपया मिला एंड डिपॉजिटेड वाज डिसऑनर, और जो डिपॉजिट किए थे वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। बताओ तो गलती किसका है? बैंक का है कि मेरा है? मेरा। हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो बताओ अगर चेक डिसऑनर हो चुका है, चेक डिसऑनर हो चुका है तो पैसा घट गया कि बढ़ गया? क्योंकि चेक अगर डिपॉजिट करते तो पैसा बढ़ता है, लेकिन वो डिसऑनर हो गया मतलब घट गया। तो घट गया तो हम क्या करते हैं, या बैंक क्या किया होगा? डेबिट। घटता है तो बैंक क्या किया होगा? डेबिट। हम क्या करेंगे? क्रेडिट। नहीं किए क्रेडिट तो क्रेडिट करो, और क्रेडिट करो मतलब क्रेडिट साइड में जाके लिखो बाय, अच्छा क्या था वो चीज? चेक था ना, यानी बाय लिखेंगे चेक डिसऑनर, बाय चेक डिसऑनर लिख देते हैं। समझ में आया? कितना रुपए का था? 2,000 रुपए का था, जाके लिख देना यहाँ पे 2,000। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹1,500 वॉज पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। किसका गलती? हमारा गलती। रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं? अरे LIC प्रीमियम पेड कर दिया मेरा बैंक 1,500 रुपया, हमको याद नहीं रहता है, बैंक से लिंक करके रखें, वो पैसा पेमेंट कर दिया तो पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो बैंक क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। बैंक क्या किया होगा? डेबिट। हमको क्या करना है? क्रेडिट। करो क्रेडिट, यानी क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय LIC प्रीमियम, LIC प्रीमियम। अरे काहे नहीं लिख सकते हो? तुम्हारा जो मन करे वो लिख देना। तुमको LIC के जगह में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखने का मन करे वो भी कर देना, ठीक है? तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे लिख देंगे। बताओ कितना रुपया का LIC है? 1,500 रुपया का पेड किया है, 1,500 रुपया यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। कोई तकलीफ? समझ में आ रहा है? तो कौन सा कैश बुक में आएगा? अमेंडेड कैश बुक में। वो समझ में आ गया तो चलिए वेरी गुड। आगे बोला है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस 800। बताओ डिविडेंड डायरेक्टली कौन कलेक्ट कर रहा है? बैंक। तो पैसा आ गया ना, लेकिन हम लोग अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, करना पड़ेगा। तुम्हारा गलती है, तुम काहे नहीं रिकॉर्ड किए हो? करो, सुधारो। इसका मतलब डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक, तो इसका मतलब पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो बैंक क्या किया होगा? क्रेडिट। हमको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। करो डेबिट। डेबिट में लिखना पड़ेगा, डेबिट में लिखना पड़ेगा टू डिविडेंड। क्या लिखना पड़ेगा? टू डिविडेंड लिखना पड़ेगा। कितना रुपये का है? 800 रुपये का है, 800 रुपये लिख देंगे। बोलो समझे? हाँ या ना? उसके बाद बोला चेक इशूड। हरे इशूड वाला का टेंशन नहीं है। फिर चेक पेड इनटू बैंक। हरे इसका भी टेंशन नहीं है। बोलो है ना? मतलब ये दोनों कहां पे आ जाएगा? चेक डिपॉजिटेड, चेक इशूड आता है BRS में, और बाकी ऊपर का चीज आ गया हमारा कैश बुक में। कोई दिक्कत? चलिए अब कैश बुक को बंद कर देते हैं। तो तुम लोग भी करो यहां से। बताओ टोटल कितना दिख रहा है तुम्हारा? किधर का ज्यादा? बोल रहा है 18,500 का दिख रहा है। 18,500 लिख देंगे, 18,500 लिख देंगे, और माइनस 800 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17,700 ना? 17,700 रुपये का लिखेगा टू बैलेंस CD, और इसको फिर क्या कर देंगे? बाय बैलेंस BD। CD से भी चेक कर सकते हो, BD से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CD वाले को हमेशा उल्टा सोच के करना पड़ेगा और BD को सीधा सोचना पड़ेगा। तो बताइए इस बार आपका BD किधर आया है? आपका अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस किधर आया है? डेबिट में या क्रेडिट में? तो बताओ कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कब होता है? ओवरड्राफ्ट के केस में। किसके केस में? ओवरड्राफ्ट के केस में। क्या ये बात समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना? यानी हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक आ चुका है 17,700 रुपया। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग BRS में लिखते हैं। BRS बनाए होगे फॉर्मेट, BRS में जाके लिखना पड़ेगा क्या? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, एज पर अमेंडेड CB लिख देते हैं कैश बुक। बताओ कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और जो अभी अभी फ्रेश अमाउंट लाए हैं 17,700, इसको जाके यहां पे पुट कर देंगे। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो बस ध्यान रखना कि तुम्हारा कोई भी बैलेंस से स्टार्ट करे, लॉजिक हमारा वही अप्लाई करना है, एड लेस करना है। जो हम लोग अभी तक करते आए हैं वही सब करना है हम लोग को। जो अभी तक करते आए हैं
वही सब करना है। बस आपको यहाँ पे दो क्या लिख रहे हैं तुम लोग को, बोलते हैं कुछ लिखते हैं कुछ। चलिए बस ध्यान रखना है कि पहले हम लोग सिर्फ बीआरएस बनाया करते थे, सारा कचड़ा एक ही में फैला देते थे हम लोग, अपना गलती, बैंक का गलती, सारा गलती वहीं पे दिखाते थे। बोलो हाँ है ना। लेकिन यहां पे बोलता है ना, अपना गलती पहले कैश बुक में सुधार लो, उसके बाद किसी के ऊपर लांछन लगाना। समझ में आया? उसके बाद बैंक से मैच करवाना, और अगर गलती होगा कुछ तो बैंक को जाके बोलना, बीआरएस बनाना। चलिए बताइए क्या बोला गया था, चेक इशू किया गया था क्रेडिटर को 4200 रुपए का। बताओ बताओ, चेक इशू करने से पैसा बढ़ता है कि घटता है? घटता है। और घटता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। बैंक क्या करता है? डेबिट। हम क्रेडिट कर चुके हैं, बैंक अभी तक डेबिट नहीं किया है, तो डेबिट नहीं किया है तो करो डेबिट, नहीं किया है तो करो डेबिट। और डेबिट करेगा मतलब लेस, क्योंकि ऊपर में क्रेडिट बैलेंस है, नीचे में डेबिट होगा। लेस में लिखेंगे चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बोलो बात समझ में आया? कितना रुपया का अमाउंट था सर? 4200 रुपये का था। 4200 रुपया जाके लिख देंगे, ठीक है। और एक तो देखते हैं क्या बात बोला गया है। एक बात बोला गया, चेक पेड इनटू बैंक, मतलब डिपॉजिट किया गया है कलेक्शन के लिए, लेकिन अभी तक उसको भेजा नहीं गया है। बताओ, जब चेक डिपॉजिट करते हैं तो पैसा बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं? डेबिट। बैंक क्या करता है? क्रेडिट। हम कर दिए हैं डेबिट, लेकिन बैंक अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो करो क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट ऐड में जाके लिखना पड़ेगा आपको क्या? चेक डिपॉजिटेड लिखो ना, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। बाय द बैंक लिखो, बाय बैंक लिखो। कितना रुपये का था? 5000। देख लेते हैं एक बार, 5000 का था। चलिए सर, यही तो बात था। अब ये 5000 को बाहर कर देते हैं, ये 4200 को बाहर कर देते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 17700 प्लस हो जाएगा 5000 माइनस हो जाएगा 4200, आ जाएगा 18500, 18500 निकल गया। बताओ, स्टार्ट हुआ था किससे? ओवरड्राफ्ट से। खत्म भी किससे होगा? ओवरड्राफ्ट से। लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट हुआ था और पासबुक पे खत्म होगा। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। बोलो हाँ या ना। और ये हमारा आंसर आ जाएगा 18500। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो ये दो क्वेश्चन हम आपको मिलजुल के करवाए, तुम भी किए हम भी किए। बोलो हाँ या ना। एक डेबिट बैलेंस वाला करवाए, एक तो क्रेडिट बैलेंस वाला करवाए। बोलो, एक ओवरड्राफ्ट वाला करवाए, एक फेवरेबल वाला करवाए। अब तुम्हारी बारी है, अब क्वेश्चन तुमको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और हम कुछ भी नहीं बताएंगे। समझ में आया? पूरा क्वेश्चन तुमको समझना है, क्योंकि खुद से करना है तुमको, तुम कर पाते हो कि नहीं वो हमको देखना है। समझ में आया? स्टार्ट करो क्वेश्चन को पढ़ के और रेडी करो। चलो एक बार बता देते, सुन लेना एक बार, सब लोग सुन लो। नहीं, पहले अब ध्यान से देख लो, बहुत टाइम दिए तुम लोग को, पहले सुनो। कैश बुक शोड अ बैंक बैलेंस 40,000 का डेबिट। ठीक है, डेबिट दिया हुआ, टू बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा 40,000 का। अब देखो, पहले कैश बुक में क्या क्या करना है उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे तुमको। चेक 1000 रुपए का रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक। रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड, डेबिट साइड होता है रिसिप्ट साइड। और डेबिट साइड में तुम 2 बार रिकॉर्ड कर दिए हो क्या? चेक को। इसका मतलब तुमको क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ेगा उसको एक ठो। इसका मतलब बाय कस्टमर बोल के 1000 रुपया लिखना पड़ेगा कैश बुक में। क्या बोल के लिखना पड़ेगा? बाय कस्टमर अकाउंट, कस्टमर से मिला था तुमको, तो बाय कस्टमर अकाउंट बोल के लिखना पड़ेगा। कितना रुपया? 1000 रुपया। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। हो गया। उसके बाद बैंक चार्जेज। बताओ, बैंक चार्जेस किया है तुम्हारा, वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस ऑन द पेमेंट साइड। बताओ, पेमेंट साइड किधर होता है? क्रेडिट में होता है। और तुम क्रेडिट साइड में तुम किसको कितना बार दिखा दिए हो? ट्वाइस, 2 बार दिखा दिए हो, तो तुमको डेबिट करके सुधारना पड़ेगा। तो टू बैंक चार्जेस बोल के लिखना पड़ेगा तुमको 150 रुपया। बोलो ठीक? हाँ या ना? मतलब ये कि अगर तुम कैश बुक बनाए होगे, यानी अमेंडेड कैश बुक अगर बनाए होगे, तो डेबिट में पहले बैलेंस बीडी लिखे होगे कितने रुपए का? 40,000 का। उसके बाद बाय कस्टमर करना पड़ेगा तुमको यहां पे कितना रुपया का? 1000 रुपये का। फिर तुमको यहां पे टू बैंक चार्जेस लिखना पड़ेगा।
बैंक चार्जेस लिखना पड़ेगा, कितने रुपए का? 150 रुपए का। और उसके बाद बोला है अ चेक ऑफ 2500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज इंटायरली ओमिटेड फ्रॉम द कैश बुक। अरे कैश बुक में तुम्हारा गलती हुआ है, तुम नहीं रिकॉर्ड किए हो, तो रिकॉर्ड करना तुमको पड़ेगा ना, तुमको सुधारना पड़ेगा ना ये चीज को। ये टाइमिंग डिफरेंस वाला थोड़ी ना है कि यहां पे हम लोग इशू कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, लेकिन अभी तक प्रेजेंटेड नहीं हुआ है, वो तो नहीं है ना। यानी बैंक नहीं किया ऐसा वाला थोड़ी ना है, यहां तुम ही नहीं किए हो, बैंक तो कर चुका है इसका काम, तुम ही भूल चुके इसको रिकॉर्ड करने के लिए। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या, तुमको दिखाना पड़ेगा। और बताओ चेक डिपॉजिट करने से पैसा बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। बढ़ता है तो डेबिट में आता है हमारा। समझ में आया? तो डेबिट में तुमको दिखाना पड़ेगा टू चेक बोल के या चेक डिपॉजिट बोल के। समझ में आया? कितना रुपए का? 2500 रुपए का। क्लियर है चीज? और उसके बाद फिर इसका टोटल करोगे तो इसका मतलब 40,000 कितना हो जाएगा? 40,000 प्लस 150 प्लस 2500 आ जाएगा 42650। 42650 जिसमें माइनस कर देंगे तो 41650 हो जाएगा तुम्हारा सीडी बैलेंस। बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा 41650, इसी को टू बैलेंस बीडी कर देंगे हम लोग यहाँ पे 41650 का। बोलो बात समझ में आया? एक गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा, ध्यान रखना। समझ में आया? तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद तुम बीआरएस बनाओगे। क्या बनाओगे? और बीआरएस में तुम्हारा यहीं से स्टार्ट किया जाएगा, यानी अमेंडेड कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट किया जाएगा। बोलो ना। और वहां पे क्या करना पड़ेगा? ये दो चीजों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये दो चीजों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8000 का चेक इशू किया गया है, तो इशू करने से पैसा घटता है कि बढ़ता है? घटता है। तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट बैंक क्या करता है? डेबिट। बैंक नहीं किया है डेबिट अभी तक, करो डेबिट, मतलब ऐड। तो ऐड कर दोगे 8000 और लेस कर दोगे 6000, क्योंकि डिपॉजिट वाला लेस होगा। तो 8000 को ऐड करेंगे, लेस वाले को, इसको 6000 वाले को लेस करेंगे, और उसका अमाउंट तुम्हारा निकल जाएगा। उसके बाद कितना? 43650, यानी बीआरएस का पासबुक का फेवरेबल बैलेंस निकल के आएगा 43650। बात समझ में आया? कैसे किए? सो आसानी है, इसीलिए तो गलती होता है। हाँ, तो एक एक छोटा छोटा मिस्टेक तुम्हारा क्वेश्चन को बर्बाद कर देगा। ठीक है, बस तुम लोग इसको देखे कि चेक डिपॉजिट किया था, अच्छा छोड़ दो इसको, ये नहीं आएगा। पहले ये तो देखो कि कहां पे गलती हुआ है। ओमिटेड फ्रॉम द कैश बुक, कैश बुक में गलती हुआ है, गलती बैंक का नहीं है, गलती तुम्हारा है, तो तुमको सुधारना पड़ेगा इसको। समझ में आया? आई बात समझ में? वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4। चलो फिर से इस क्वेश्चन को एक बार करो, क्वेश्चन नंबर 4 को। उसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क दे देंगे 5 नंबर को। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन इसमें करना है तुमको। उसके बाद तुम्हारे पास बुक में तो भरा है क्वेश्चन, करते रहो जहां से मन करेगा, लेकिन यहां पे अभी 5 क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर हमारा आज खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए चलो इसको बनाओ एक बार। बोलो समझ में आया यहां तक? तो इसका आंसर क्या था? अगर आप अमेंडेड कैश बुक बनाए होगे तो 56,300, 56,300, और फेवरेबल बैलेंस आपका पासबुक का यानी बैंक बीआरएस बनाए होगे तो 62,300। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि डेबिट बैलेंस दिया हुआ था। अच्छा, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक, बताओ शॉप रेंट के लिए डायरेक्टली पेमेंट किया है तो पैसा घट गया होगा। क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय रेंट बोल के 5,000 रुपया, तो ये क्रेडिट में लिखेंगे बाय रेंट। इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे चार्ज किया है तुम्हारा 700 रुपया, तो ये भी हमारा पैसा घट जाता है, क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट। और ये जो डायरेक्टली डेटर से पैसा मिला है उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो टू डेटर अकाउंट बोल के 12,000 रुपया लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में। समझे? और उसको तुम एड लेस करोगे तो तुम्हारा 56,300 का निकलेगा। उसके बाद ये दोनों चीज तुमको बीआरएस में लिखना पड़ेगा एड लेस करके, जहां पे तुम्हारा 62,300 टोटल मैच करेगा। बोलो क्लियर है चीज? हाँ या ना? मतलब ऑनलाइन किया है ना? हाँ, समझ में आया? और उसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, आप घर में बना लीजिएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। बीआरएस आपका खत्म होता है। ठीक है।